एक लड़की जो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहती थी तो वो बड़ी गरीब घर की, लेकिन अपने हुस्न के दम पर वो करोड़ों रुपए हासिल करना चाहती थी और शोहरत की ऐसी भूखी थी कि वो एंकरिंग करके या मॉडलिंग की दुनिया में आकर फिल्मों में छाकर लोगों के दिलों पर राज करना चाहती थी। एक लड़की थी जो थी केवल 27 साल की उम्र में, लेकिन उसने सपने पाल रखे थे करोड़ों की गाड़ी में घूमने की, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने की, लग्जरी होटल में ठहरने की। और वो ठहरती भी थी, सब कुछ कर भी रही थी, ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार भी रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या ऐसी होती है कि हत्या होने के 1 हफ्ते होने को हैं और अब तक उसकी लाश तक नहीं मिल रही है। नाम है उसका दिव्या बहुजा। हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली दिव्या बहुजा एक ऐसी लड़की थी जो केवल 20 साल की उम्र में ही उसने वो तमाम गुर सीख लिए थे। पैसे कैसे कमाए जाते हैं, नौजवानों को कैसे चूना लगाया जाता है, अपने हुस्न का जादू और जलवा कैसे बिखेरा जाता है, वो सब कुछ उसने इसी छोटी सी उम्र में सीख लिया था। दरअसल वो एंकर बनना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी, अपना फेस वैल्यू बढ़ाना चाहती थी, शोहरत हासिल करना चाहती थी। लेकिन उसके लिए उसने शॉर्टकट का रास्ता अपनाया। बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को हासिल करने के चक्कर में वो अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठी। एक बहुत ही गरीब और सामान्य से परिवार से आने वाली दिव्या बहुजा ने यह सोचा तक न होगा कि केवल 27 साल की उम्र में उसकी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा ही होता है, शॉर्टकट में अक्सर लोग मारे जाते हैं, धोखा खाते हैं। कहानी की शुरुआत हम चलिए शुरू से करते हैं। दरअसल 27 साल जब उसकी हत्या हुई और वो तारीख थी 2 जनवरी सन 2024। ठीक इसी साल और इसी महीने वीडियो रिकॉर्ड करने से लगभग 4-5 दिन पहले की घटना है। घटना इसलिए बहुत ज़्यादा अहम हो गई क्योंकि इस पूरी घटना में कई सारे एंगल जुड़ गए। गैंगवार का कनेक्शन भी सामने आ गया, हरियाणा और मुंबई पुलिस का आपस में टकराव भी सामने आ गया और पुलिस पर भी शक का दायरा खिंचता चला जा रहा है कि कहीं पुलिस ने ही तो दिव्या का काम तमाम करवा दिया। ये तमाम चीज़ें इस वक्त सवालों और शक के घेरे में है। दरअसल दिव्या बहुजा नाम की ये लड़की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जब वो छोटी थी तो शीशे के सामने अक्सर कभी कंघी लेकर तो कभी बोतल लेकर हाथ में माइक के रूप में पकड़कर वो अपनी आवाज़ सुधारती थी। चेहरा देखते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी और ऐसा महसूस करती थी कि मानो वो किसी न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग कर रही हो। गोया कि उसका सपना था न्यूज़ रिपोर्टर बनना या न्यूज़ एंकर बनना, और इसी दिशा में वो लगातार बढ़ती जा रही थी। 10वीं और 12वीं करने के बाद में वो छोटे मोटे फंक्शंस अटेंड करने लगती है और भी अपने मोहल्ले के जान पहचान के घर में कोई पार्टी वगैरह होती है तो ये एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करती। तो दिव्या बहुजा का इंटरेस्ट था अपने फेस वैल्यू को आगे बढ़ाना, शोहरत हासिल करना और उसके ज़रिए से पैसा कमाना। और ये चोरी चोरी भी बहुत आगे तक जा कर के काम किया करती थी, यहाँ तक कि बहुत सारे मामले में इसके पिता को भी इसकी भनक नहीं लगती थी। एक बार वो भी समय आ गया जब दिव्या बहुजा बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर वो क्लब चली गई और क्लब से जब वापस आई तो देर रात हो गई थी। और उसके पिता ने जब देखा कि छोटे कपड़े पहन करके वो क्लब से देर रात लौट रही है, उसके पिता का पारा हाई हो जाता है। उसको पकड़कर उसको मारते हैं और मारते हुए कहते हैं कि अब दोबारा से मेरी आंखें इस रूप में तुम्हें ना देखें। लेकिन शायद पिता ने ये काम करने में बहुत देर कर दी थी, क्योंकि शुरुआत ऐसे नहीं होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और जब बहुत देर तक आप नज़रअंदाज करते हैं तब जा कर के ये मरहला सामने आता है। बहरहाल दिव्या बहुजा अब बोल्ड हो चुकी थी, वो बालिग हो रही थी और उसने अपने जिस्म में बढ़ते हुए चेंजेस को देखा, महसूस किया। उसको लगा कि मैं खूबसूरत हूँ, अट्रैक्टिव हूँ, देखने में अच्छी लगती हूँ, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और उसने बिल्कुल वही किया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, उसको जल्दी पैसा हासिल करने की ललक थी और इसी ललक और लालच में उसने वो तमाम हदें पार कर दी, यहाँ तक कि उसने अपनी ज़िंदगी तक गंवा दी। जब वो बड़ी हो रही थी, इसी दौरान उसने एक लड़के को तलाश किया। शुरुआत में तो वो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एक दूसरे के तई अट्रैक्शन होता है, हमेशा से अपोजिट सेक्स के तई अट्रैक्शन बहुत ही नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर खुली छूट हो तो ये अट्रैक्शन फिजिकल रिलेशन में भी बदल सकते हैं।
और यही हुआ दिव्या बहुजा के साथ। उसने शुरू में एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने का फैसला किया और आखिरकार इससे बोर होने के बाद में उसने सोचा कि यहाँ तो केवल और केवल प्यार मिल रहा है, तन का भोग सुखने को मिल रहा है, यहाँ पर पैसा नहीं है। उसने जाल बिछाने की शुरुआत की। 2015 में उसने एक लड़के से कुर्बत बढ़ाई। उसका नाम था संदीप गडोली। संदीप गडोली कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि वो एक कुख्यात गैंगस्टर था। और हरियाणा में गैंगस्टर की ये एक ऐसा लगता है कोई खेप है, वहीं से उगती है। यहाँ गैंगस्टर बिल्कुल आम सी बात है। लड़के घरों से संपन्न होते हैं तो उनको सूझता है कुछ दादागिरी करें, दबंगई करें, लेकिन जहाँ पर बच्चे संपन्न नहीं होते हैं वो अपने करियर पर, पढ़ाई लिखाई पर फोकस करते हैं। बहरहाल संदीप गडोली और दिव्या बहुजा ये दोनों 2015 में संपर्क में आते हैं, दोस्ती होती है और दोस्ती के बाद में एक समय ऐसा आता है कि जब दिव्या बहुजा ने अपना खेल दिखा दिया। उस पर आरोप है और मुंबई की पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा। 6 फरवरी 2016 को मुंबई के एक होटल में संदीप गडोली का जब हरियाणा की पुलिस ने इनकाउंटर किया तो मुंबई की पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इंकशाफ किया कि ये जो लड़की थी दिव्या बहुजा, ये उसकी गर्लफ्रेंड ज़रूर थी, लेकिन दरअसल ये इस्तेमाल की गई थी और इसको लालच दिया गया था घर देने का, पैसे देने का, और इसने ही गर्लफ्रेंड के रूप में, बल्कि यूँ कह लीजिए हनी ट्रैप के रूप में, उसने संदीप गडोली की लाइव लोकेशन शेयर करती चली जा रही थी। और आखिरकार हरियाणा के पुलिस, जो कि वांटेड अपराधी था संदीप गडोली, उसको तलाश कर रही थी और दिव्या बहुजा के लाइव लोकेशन शेयर करने के नतीजे में हरियाणा की पुलिस ये जयपुर से होते हुए मुंबई पहुंचती है और 6 फरवरी 2016 को होटल में सीधे पहुंच करके फायरिंग कर देती है और इनकाउंटर हो जाता है संदीप गडोली का। और ख़ास बात यह है कि दिव्या बहुजा उस समय टॉयलेट में थी, वॉशरूम में थी। जाहिर है कि दिव्या बहुजा वहाँ पर गिरफ्तार होती है और दिव्या बहुजा इस केस में 7 साल तक जेल में रहती है। और जेल से छूटने के बाद में कुछ ही महीने हुए थे, जेल से छूट करके जब वापस आती है तो अपनी नॉर्मल लाइफ दोबारा से जीने की शुरुआत करती है। लेकिन चूंकि मन वही था, उसे पैसा कमाना है, शोहरत हासिल करनी है। उम्र केवल 27 साल। उसने एक नए मुर्गे की तलाश की और वो मुर्गा मिला, मुर्गा नहीं बल्कि बकरा कह सकते हैं, उसकी उम्र से करीब करीब दोगुने से भी ज़्यादा। एक शख्स था जिसका नाम था अभिजीत, जिसकी उम्र थी लगभग 56 साल और दिव्या बहुजा की उम्र थी केवल 27 साल। तो 27 साल की दिव्या बहुजा अपने हुस्न के दम पर अभिजीत को अपने जाल में फंसाती है, या यूँ कहें कि अभिजीत इसका दीवाना हो जाता है। तो अभिजीत और दिव्या बहुजा करीब करीब पिछले 3 महीनों से ये लोग रिलेशन में थे और इस दौरान अभिजीत के बताने के मुताबिक दिव्या बहुजा ने कुछ अश्लील फुटेज और वीडियोज़ उसके हासिल कर लिए थे और उसी को लेकर के वो अभिजीत को ब्लैकमेल कर रही थी, पैसा मांग रही थी, भारी रकम मांग रही थी। चूँकि अभिजीत वो शख्स था जो बड़ा अमीर था। अभी उसके पास जो गाड़ी थी वो BMW थी और उसी का होटल था जहाँ पर गोली मारी गई थी, होटल सिटी पॉइंट गुरुग्राम। उसी होटल के कमरा नंबर 111 यानी 111 में उस लड़की यानी दिव्या बहुजा को अभिजीत ही ने, जो कि होटल मालिक था, उसी ने गोली मारी। दरअसल अभिजीत जो था वो होटल का मालिक ज़रूर था, लेकिन उसने अपने इस होटल को लीज पर दे रखा था एक शख्स को, और इसी वजह से वो वहाँ पर बस केवल वक्त गुजारने के लिए आया करता था। चूँकि वो होटल का मालिक था तो इसी वजह से उसका बहुत ज़्यादा एहतराम किया जाता था होटल के स्टाफ के द्वारा और उसकी हर बात मानी जाती थी। तो उसकी वजह से उसके लिए एक कमरा 114 यानी 114 नंबर का कमरा हमेशा बुक रखा जाता था। यानी ये साहब का कमरा है, सर का कमरा है, ऑनर का कमरा है, अभिजीत जी का कमरा है। और अभिजीत जी जब भी आते थे उसी होटल में और उसी कमरे में 114 नंबर में रुकते थे, जो कुछ भी एक्टिविटी करते थे वापस चले जाते थे और इसी तरह ये मामला चलता रहता था। लेकिन साल आता है 2024 का और तारीख है 2 जनवरी। वक्त है सुबह के करीब करीब 4 बजे के बाद, बिल्कुल तड़के सुबह। अभिजीत अपने एक साथी या गेस्ट जो भी कह सकते हैं उसके साथ, और उनके साथ वो दिव्या बहुजा CCTV में बाज़ाब्ता देखी जा सकती है। वो लोग एंट्री करते हैं और अभिजीत इत्तेफाक से देखिए या जो भी कहिए 114 नंबर में न रुक करके वो 111 नंबर में ठहरता है
और ठहरने के बाद में दिव्या भी उसी में रुकती है और दिव्या और अभिजीत 111 नंबर कमरे में रहते हैं, काफ़ी देर तक रहते हैं। और अभिजीत चूँकि गिरफ्तार हो चुके हैं तो वो पुलिस को बता चुके हैं कि दरअसल हमने दिव्या बहुजा को गोली मारी और गोली मारने का कारण ये बताया कि दिव्या के मोबाइल में हमारे न्यूड तस्वीरें थीं और वो इससे हमें ब्लैकमेल कर रही थी और हमने इसलिए यहाँ पर होटल में उसको बुलाया था कि हम नेगोशिएट करें और फाइनली उससे डिलीट करवा दें और डिलीट करवाने के बदले में जो कुछ भी पैसे का लेन देन हो हम दे दें। लेकिन जब डिलीट करने की बात आई तो दिव्या बहुजा ने डिलीट करने से इनकार किया। हमने पासवर्ड जानने की कोशिश की, इसको लेकर के हमारे बीच में लड़ाई हुई और आखिरकार हमें गुस्सा आया और हमने रिवाल्वर से उसको मौत के घाट उतार दिया। ये पूरी कहानी पुलिस को उन्होंने बताई है, अभिजीत ने, जो कि होटल मालिक हैं। तो अभिजीत की गिरफ्तारी के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि दिव्या बहुजा का कत्ल अभिजीत ने किया। अभिजीत की गिरफ्तारी के साथ साथ 3 लोग और भी गिरफ्तार हुए, यानी कुल अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक तो अभिजीत गिरफ्तार हुआ, उसके साथ साथ 2 उसके होटल के स्टाफ मेंबर गिरफ्तार हुए, यानी कुल 3 लोग हुए। और अब मेघा, जो कि अभिजीत की गर्लफ्रेंड थी, ये देखिए, अभिजीत की एक और गर्लफ्रेंड थी मेघा नाम की, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यानी कुल मिलाकर के अभिजीत समेत 4 लोग अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी तक 2 लोगों की तलाश जारी है। वो 2 लोग वो लोग हैं जिन्होंने लाश को ठिकाने लगाने का ठेका लिया था। वो दोनों अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि जिस गाड़ी से लाश को ठिकाने लगाया जाना था वो गाड़ी अभिजीत की गाड़ी है और वो गाड़ी BMW है। उसी से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया, लाश को ठिकाने लगाए जाने वाला। दरअसल ये जो BMW गाड़ी है ये पटियाला के एक बस स्टैंड से लावारिस हालत में यहाँ से बरामद की पुलिस ने उसकी डिक्की वगैरह खोल करके देखने की कोशिश की और ये देखने की कोशिश की कि कैसे डिक्की में लाश को ले जाया जा सकता है, कैसे घुसाया जा सकता है। पुलिस ने पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये चीज़ है कि पुलिस को अब तक वो लाश नहीं मिल सकी, यानी दिव्या बहुजा की लाश नहीं मिल सकी। और दिव्या बहुजा के पास 2 फ़ोन था, एक फ़ोन नॉर्मल था और एक फ़ोन आईफ़ोन था। नॉर्मल फ़ोन तो यानी अभिजीत के दिल्ली आवास पर मिला, लेकिन जो आईफ़ोन था जिसमें वो बात थी कि वो न्यूड फ़ोटो और जो भी ब्लैकमेल वाली तस्वीरें थी, वो फ़ोन अभी तक नहीं मिल पाया। इसी दोनों को तलाश करने के लिए पुलिस पिछले 5 दिनों से, बल्कि यूँ कह लीजिए 6ठा दिन हो गया, हाथ पैर मार रही है, लेकिन सब कुछ खाली है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि गुरुग्राम से जिस जगह ये कार बरामद हुई है करीब-करीब 250 से 300 किलोमीटर का फासला है। तो इतना लंबा जो रास्ता तय किया गया, तो ज़ाहिर है कि 250 से 300 बीच-बीच में बहुत तरह के नहरें, नालियाँ, दुनिया जहान की चीज़ें पड़ती हैं। ठिकाने कहाँ लगाया गया उस लाश को, अब तक किसी को नहीं पता, क्योंकि 2 लोग जो ठिकाने लगाने के लिए गए थे लाश को, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं। अगर वो दोनों लोग मिल जाते तो आसानी के साथ समझ में आ जाता है कि लाश कहाँ पर है और आसानी के साथ पुलिस रिकवर कर लेती। और यहाँ पर एक दिलचस्प और बात बता दें कि अभिजीत जो था, ये लड़कियों का रसिया था। दिव्या बहुजा तो थी ही, उसके साथ-साथ इसकी गर्लफ्रेंड थी मेघा, जो कि गिरफ्तार हो चुकी है। और इससे भी ख़ास बात ये है कि ये शादीशुदा था, इसकी शादी हो चुकी थी। हालाँकि इसकी बीवी से बनती नहीं थी, तो इसी वजह से ये आमतौर पर लड़कियों के इर्द-गिर्द घूमा करता था। चूँकि ये पैसे वाला था, रसूख वाला था, तो आसानी के साथ गोल्ड डिगर टाइप की लड़कियाँ इसके चक्कर में आ जाती थीं और फिर कुछ दिनों और कुछ महीनों का पूरा खेल होता था। फिर एक दूसरी लड़की की तलाश, फिर तीसरी और चौथी, इस तरीके से ये पूरा सिलसिला चलता रहता था। आमतौर पर अमीरों का लाइफ़स्टाइल ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी में जहाँ एक तरफ अभिजीत और उसके साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यानी कुल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, वहीं इसके साथ-साथ पुलिस पर भी सवालात खड़े हो गए हैं। और उसकी बेसिक वजह ये है कि जब ये पूरी घटना हो रही थी, तो पुलिस इससे पहले एक बार आई थी और वो आई थी 114 नंबर कमरे को चेक करके चली गई थी, क्योंकि पुलिस को ये बताया गया था कि 114 नंबर होटल सिटी पॉइंट के इस कमरे में एक लाश है, आप आइए लेकर के चले जाइए। पुलिस आती है हरियाणा की और वहाँ देखती है, लेकिन चूँकि उस कमरे में ना कोई लाश है, ना कोई कुछ है, कमरा बिल्कुल साफ़-सुथरा है। पुलिस डाँट फटकार करके लोगों को कह करके चली जाती है कि तुम लोगों ने पुलिस का टाइम ख़राब किया। दरअसल हुआ यूँ था कि अभिजीत जो होटल के मालिक थे, उन्होंने ही होटल स्टाफ को ये कहा था कि तुम लोग पुलिस को फ़ोन करो और ये कहो कि सर के कमरे में एक लाश है, आकर के लेके चले जाएँ। दरअसल अभिजीत जो थे वो बहुत ज़्यादा नशे में थे, उन्होंने थोड़ी-सी कोकीन वगैरह ले रखी थी और उसी नशे की हालत में उन्होंने मर्डर भी किया था
और आकर के स्टाफ को कहा था कि फ़ोन कर दो और पुलिस आए लाश को लेकर के चली जाए। और फिर दोबारा से जा कर के वो अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं उसी लाश के साथ में। बहरहाल होटल का स्टाफ इसी जानकारी की बुनियाद पर पुलिस को फ़ोन मिलाता है, लेकिन चूंकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि हम किस कमरे में हैं, केवल वो ये बता करके चले गए थे कि सर के कमरे में हैं। लेकिन चूंकि सर उस टाइम 111 नंबर कमरे में थे और आम तौर पर वो 114 में रहा करते थे, तो इसी वजह से जो स्टाफ वालों ने कहा था कि आइए और 114 नंबर कमरे से लाश को लेकर के चले जाइए। जब पुलिस आती है और 114 नंबर कमरे को तलाश करती है, कुछ नहीं मिलता है, तब पुलिस डांटती है कि तुमने हमारा टाइम क्यों ख़राब किया। लेकिन लाश चूंकि 111 नंबर के कमरे में थी, तो यहाँ पर पुलिस की लापरवाही सामने आती है। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सीधे सीधे ये पुलिस जानबूझ करके ये तमाम ड्रामा रच रही है। पुलिस चाहे तो कण कण को खंगाल सकती है, किसी एक कमरे में शक होता है पूरे घर को घेर लेती है, पूरा सामान उलट पलट देती है। यहाँ तो सब कुछ इसी पूरे होटल का मामला था। मालिक बता रहा था 114 को जिस तरीके से खंगाला था, पूरे होटल के कमरों को खंगाल नहीं सकते थे। आखिर मर्डर का मामला था, लाश का मामला था, पुलिस का काम ही यही है। लेकिन पुलिस ने बहुत ही आसानी के साथ ऐसे हाथ झाड़ दिया और चली गई। तो इसी बुनियाद पर लोग पुलिस को लेकर के शक जताते हैं कि पुलिस इसमें मिली हुई है और पुलिस का ये पूरा किया धरा मामला है और अभिजीत के साथ मिल करके पुलिस ने इस दिव्या बहुजा का कत्ल कराया है और इस वक्त दिव्या बहुजा पुलिस की वजह से मारी गई है। बहरहाल इस पूरे कहानी में कई तरह की कहानियाँ जुड़ी हैं। संदीप गडोली और गुर्जर का एक गैंगस्टर है जो संदीप गडोली का राइवलरी था, उसके साथ साथ मिल करके पुलिस की हत्या करने की बात सामने आई है। कुल मिला के ये कहें कि ये केस धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक मैसेज देने वाली बात यह है कि किसी को भी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए और ख़ास तौर से लड़कियाँ अपने जिस्म और हुस्न का फ़ायदा उठा करके सक्सेस को पाने के लिए शॉर्टकट का तरीका इख्तियार करती हैं और कई बार वो चूक जाती हैं और उसका नतीजा या तो उनके किसी परिवार के शख्स को या उनको खुद को हानि की सूरत में देखने को मिलता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको अगर कुछ सीखने को मिला है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी से क्या कुछ सीखने को मिला है और आप ये भी बताइए कि ये कहानी किसी के लिए क्या राह दिखाने का कोई काम कर सकती है। और इस कहानी के सुनाने का मकसद किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बस केवल और केवल आपको इस माध्यम से जागरूक करना मकसद है। इसके अलावा इस कहानी के सुनाने का कोई मकसद नहीं है। बहरहाल अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इसी तरीके से प्यार देते रहिए। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर आप आए हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं, ख़ास तौर से फेसबुक पर।